गुजरात के यूनिवर्सिटी में जाना तो हर एक बच्चे का सपना है, ठीक है, लेकिन लो रैंक पे भी गुजरात के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आपको मिलता है बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जैसे कोर्सेज में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले सरदार कुशीनगर दंतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दंतीवाड़ा के बारे में, जहां पे हमारे साथ में हैं शमीर, जहां से हम जानने की कोशिश करेंगे यूनिवर्सिटी के एक एक पॉइंट्स के बारे में। पूरा आपको रिव्यू पेश होने वाला इस वीडियो में। और जिन बच्चों को लग रहा है ना कि लो रैंक पे कॉलेज नहीं मिलता या फिर काउंसलिंग का क्या रोल होता है, तो वो आज आपको बहुत अच्छे से जानने को मिलेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। तो वेलकम है समीर एग्री कैपिटल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका। धन्यवाद सर, मौका देने के लिए आपके प्लेटफॉर्म पर रिव्यू अपने कॉलेज का रिव्यू देने के लिए आ सका मैं। क्या पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि क्या आपका रैंक था, क्या नाम है, कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन से कोर्स में अभी हो, कौन से यूनिवर्सिटी में हो, ये सारी चीजें बच्चों को बताओ। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार, मेरा नाम है समीर कुमार दत्ता और मैं ईस्ट चंपारण बिहार से हूँ। मेरे सीयूईटी में मार्क्स थे 233 और आईसीआर का रैंक था 13,000 और मैं अभी बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर कर रहा हूँ सरदार कुशीनगर दंतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, जो गुजरात में लोकेटेड है। गुड। सरदार कुशीनगर दंतीवाड़ा से 235 मार्क्स से अगर बच्चे के आते हैं, फिर भी वो तुम्हारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, राइट? यस सर, ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस। कैटेगरी है। यस सर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। हाँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 235, एससी एसटी कैटेगरी नहीं बोल रहा हूँ मैं, ईडब्ल्यूएस में 235 में सरदार कुशीनगर दंतीवाड़ा में हॉर्टिकल्चर के कोर्स में, जो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कोर्स है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है समीर के लिए कि समीर सच बताना कि तुमने सोचा था कि इस रैंक पे तुम्हें ये कोर्स मिल सकता है? ऑनेस्टली जब मेरा रिजल्ट आया था मुझे तो नहीं लगा था कि मुझे कम्युनिटी साइंस भी मिलेगा या फिर फिशरीज भी मिलेगा, बट एग्री कैपिटल का साथ था जो मुझे ये हॉर्टिकल्चर मिल गया। जो बच्चे काउंसलिंग के बारे में डरते हैं, सोच रहे हैं काउंसलिंग का क्या रोल है, सबसे पहले आप उनको एग्री कैपिटल के बारे में क्या बताना चाहोगे? एग्री एग्री कैपिटल तो ह्यूज रोल निभाता है अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो, क्योंकि उनका जो चॉइस फिलिंग होता है या फिर प्रेफरेंस लिस्ट होता है वो कम रैंक पे भी आपको अच्छे कॉलेजेस दिला सकता है। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसके लिए मुझे पैसे वैसे नहीं दिए गए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। समीर, अपने यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं रिव्यू को। हाँ जी, तो जो हमारे यूनिवर्सिटी का नाम है सरदार कुशीनगर दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो कि कुशीनगर सरदार कुशीनगर में लोकेटेड है और ये राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पे आता है। इसमें जो होता है आईसीआर के थ्रू ये 3 कोर्सेज ऑफर करता है, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी साइंस। कम्युनिटी साइंस, गुड। समीर, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इस यूनिवर्सिटी के थोड़ा फी स्ट्रक्चर के बारे में बता दीजिए। उसके बाद में रैंक वाइज कट ऑफ भी बच्चों को बताएंगे, अलग अलग कोर्सेज के क्या है, यहाँ का कट ऑफ रहता है, उसके बारे में थोड़ा फी स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, क्या फीस लगता है यूनिवर्सिटी में तुम्हारे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आईसीआर एस्पिरेंट होते हैं उनका तो ड्रीम होता है कि गुजरात के कॉलेज में है, क्योंकि इनका जो फीस होता है बहुत ज़्यादा लो होता है। ऐसे तो मेंशन आईसीआर के साइट में मेंशन है 27,000 फीस, लेकिन ओवरऑल 20,000 लगता है 1 साल के। 1 साल के 20,000 रुपए? यस सर। तो 20,000 रुपए तो किसी बच्चे के लिए कोई ज्यादा है नहीं, 36,000 तो वैसे स्कॉलरशिप मिल ही जाता है, ठीक है। और एक बच्चे है ना इसी चीज को लेके भी डाउट में रहते हैं कि हॉर्टिकल्चर या फिर कोई भी और कोर्सेज में आईसीआर में एडमिशन लेते हैं तो क्या हमें वहां का स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसका आपको एनटीएस प्रॉपर मिल रहा है ना टाइम टू टाइम? यस सर, प्रॉपर मिलता है एनटीएस। गुड। तो ये सबसे अच्छी बात है तुम लोगों के लिए कि तुम्हारे को एनटीएस है वो किसी भी कोर्स में आईसीआर के थ्रू आप एडमिशन लेते हो तो 3,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा। चलो, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इस यूनिवर्सिटी में आपके जो मेस का चार्ज है, खाना कैसा मिलता है? जो बच्चे बिहार साइड के होते हैं या फिर उस साइड के थोड़े बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा खाना वगैरह पचता नहीं है अच्छे से, ठीक है, तो उसके बारे में क्या बताओगे आप? ऐसे तो अगर ओवरऑल देखा जाए जो गुजरात में चारों यूनिवर्सिटीज़ है, तो उसमें से सबसे अच्छा जो खाना है हमारे हमारे कॉलेज में दिया जाता है, स्पेशली कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में, क्योंकि यहाँ पे जो खाना है वो बाहर के बच्चों को ध्यान में रख के दिया जाता है। इसमें क्योंकि गुजरात में आपको पता ही होगा सर, मीठा मीठा ज़्यादा हाँ, उसको प्रेफर किया जाता है, लेकिन जो है यहाँ पे 2 तरह के खाने बनते हैं। एक तो तीखा बनता है जो बाहर के लिए होता है, आईसीआर के लिए, आईसीआर स्टूडेंट्स के लिए होता है, एंड गुजरात वालों के लिए अलग से बनता है। तो खाने का तो अच्छा है, और मेस जो होता है सेल्फ मेस होता है, तो बिल जो होता है वेराई करता है अलग अलग महीने के हिसाब से। तो हमारे मैक्सिमम 2300 तक आते हैं, 2300 तक, इससे कम ही आता है। 2,000 2300 रुपए कोई ज्यादा फीस नहीं है, और मुझे नहीं लग रहा कि घर का राशन भी 2,000 2500 में आता होगा यार। ओह, इससे सस्ता तो इंडिया के अंदर कहीं पे भी आपको खाना नहीं मिलेगा किसी भी कॉलेज में।
अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि सरदार कुशीनगर दंतीवाड़ा के टोटल कितने कैंपस है, उसके बारे में बताइए। जी, तो कैंपस कैंपस जो है एक है जो मेन यूनिवर्सिटी में है, वहाँ पे सीपी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर प्रोवाइड करती है, कोर्स प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर थराड़ में लोकेटेड है, जो एक पहला सब कैंपस है, एंड कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर है दूसरा सब कैंपस, और एक कॉलेज ऑफ एएसपी कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस एंड फूड न्यूट्रिशन है जो सब कैंपस के रूप में काम करता है। ओके, तो मुझे कितना डिस्टेंस है कैंपस का रेलवे स्टेशन से, सब कैंपसेस के कितने दूर है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। कनेक्टिविटी देखा जाए तो जैसे मेरा कॉलेज कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर है, तो मेरे सबसे सामने का शहर है महसाना, लेकिन अहमदाबाद से दूरी मेरी जो है 50 किलोमीटर की है, गुड और महसाना शहर से दूरी है 10 किलोमीटर। इसके अलावा जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर थराड़ में है, उसकी भी दूरी कॉलेज से ज़्यादा दूर नहीं है, बनासकांठा में ये लोकेटेड है वो। तो कनेक्टिविटी है, बस के मामले में भी आप ओवरऑल इंडिया से कहीं आ सकते हो, या फिर ट्रेन से आप अहमदाबाद आ जाओ, अहमदाबाद से सामने होता है। आपका जब एडमिशन हुआ था उस टाइम आप दंतीवाड़ा गए थे या फिर सीधा महसाना ही गए थे? नहीं, मैं सीधा महसाना आया था, कॉलेज में ही एडमिशन हुआ, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में। अच्छा, मेन तो कैंपस जाने की जरूरत। यूनिवर्सिटी गए हैं आपके भी, यूनिवर्सिटी कैंपस? हाँ, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के लिए गया था मैं, तो ओवरऑल यूनिवर्सिटी तो अच्छा लगा मुझे देख के, प्राउड फील हुआ कि वैसी यूनिवर्सिटी में हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब जो मेरे पीछे फोटो दिख रहा है ये रियलिटी है ना? यस सर, ये रियलिटी। ये आपका जो कॉलेज है उनका कैसा कैंपस है, उसके बारे में कुछ बताइए। महसाना का वाटर पार्क तो बहुत ज्यादा फेमस है ना? हाँ, यहाँ से वाटर पार्क जो है 3 किलोमीटर दूर है मेरे कॉलेज से। बढ़िया, मजे और आ इसके गए फिर तो भाई। हाँ हाँ, मजे तो है सर। और कॉलेज जो है, कॉलेज कैंपस ज़्यादा बड़ा नहीं है वो, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर का, बट ओवरऑल सही है। और कॉलेज कैंपस में ही एक सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये फायदा होता है कि हॉर्टिकल्चर कॉलेज कैंपस में ही सीड स्पाइसेस रिसर्च सेंटर मिलता है, तो वहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन बेस्ड नॉलेज मिलते हैं हमें वहाँ से बहुत ज़्यादा। गुड गुड गुड। समीर एक ऐसा बच्चा था जो काउंसलिंग में हमेशा बोलता सर प्लीज फिशरीज भी दिला दीजिएगा, कुछ भी दिला दीजिएगा, ठीक है। लेकिन लकीली जो होता है ना कि जो अच्छा होता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। इस बच्चे ने भरोसा रखा था कि सर कुछ अच्छा ही करेंगे, और फाइनली ये बच्चा लास्ट तक यार हॉर्टिकल्चर में पहुंच गया। मैं खुद है ना भाई, एक एक टाइम तो मैं खुद सोचने में पड़ गया, मेरे को मेरे टैलेंट के ऊपर खुद को भरोसा होने लग गया कि ये सब कुछ हो सकता है, बट लकीली हुआ है इसके साथ में। बहुत बढ़िया सभी, आपको मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी खुशी हो रही है कि इस रैंक पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बच्चा हॉर्टिकल्चर में पढ़ रहा है, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात हो नहीं सकती है। और सेकंड थिंग, सभी बच्चों को बता देते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं है। अगर किसी कारणवश थोड़े नंबर ऊपर नीचे रह गए हैं, डजंट मैटर ब्रदर, कि इसमें ज्यादा कोई आपको फर्क देखने वाला नहीं है। ये समीर आपके साथ में है, जिस हिसाब से इसका कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि ये कुछ आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ अच्छा करेगा। समीर क्या सोचा है, यहाँ का कैसा कॉम्पिटिटिव माहौल है, इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाई के मामले में कैसा यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। तो ओवरऑल तो कॉलेज सही है, प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से कराते हैं इधर। और जैसे हमारा पता है 6 दिन में प्रैक्टिकल बेसिस पे ही होता है हमारा सारा स्टडी। यस तो यस। प्रैक्टिकल के हिसाब से यहाँ पे नर्सरी वर्सरी अवेलेबल है। इसके अलावा सीड स्पाइसेस रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे भी हम लोग जाके प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं। इसके अलावा थियरी नॉलेज भी अच्छा होता है। और हमारा कॉलेज जो है एक स्पोर्ट फैसिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा है, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जो है। तो अगर आप स्पोर्ट्स लवर हो तो बिल्कुल आप इस कॉलेज में अपना तुम दाखिला कौन करा सा सकते हो। स्पोर्ट्स खेलते हो? मैं तो अभी फिलहाल क्रिकेट, बैडमिंटन एंड चेस में हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सबसे अच्छी बात, स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी, कम फीस वाला यूनिवर्सिटी, खाना बहुत अच्छा मिलता, पैसे बहुत कम लगते हैं, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी। पढ़ने के मामले में गुजरात की यूनिवर्सिटी नो डाउट बहुत अच्छा है। और ओवरऑल इन्वायरमेंट को देखे तो आई थिंक गुजरात की जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी ने इतने कम टाइम में जो चीजें अचीव की है, जैसे गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बाद में जैसे ये यूनिवर्सिटीज अलग बने हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और हर बच्चे का, चाहे किसी भी गुजरात के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रिव्यू लिया है तो बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव रिव्यू आया है। बेसिकली मैं थोड़ा रैंक के बारे में यहाँ बता देता हूँ, जो बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिलता है। जो बच्चे बेसिकली राजस्थान से होते हैं उनका थोड़ा कट ऑफ ज्यादा जाता है, क्योंकि राजस्थान के पास है और राजस्थान के सब बच्चों का टारगेट दंतीवाड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद में मैं बता देता हूं कि यहाँ का जो आपका फी स्ट्रक्चर, तो अभी समीर ने बता दिया। कट ऑफ आपका जो एग्रीकल्चर में राजस्थान के बच्चे हैं, बेसिकली अगर आपका रैंक या 3000 के अंडर में होगा तब आपको सरदार कुशीनगर दंतीवाड़ा जनरल में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं कि जो बच्चे हॉर्टिकल्चर में जाना चाहते हैं उनको 7000 रैंक तक राजस्थान वाली बच्चों को मिल सकता है, 8000 तक मिल सकता है,
ठीक है, लास्ट ईयर आई थिंक 8,500 के समथिंग ऐसा कुछ रैंक पे मिला है। और समीर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है लगभग 13,000 के समथिंग रैंक पे भी हॉर्टिकल्चर मिला है। कम्युनिटी साइंस का कुछ है नहीं, 15-16,000 पे भी आराम से मिल जाता है। तो बेसिकली यही कोर्स है, ये आपका कट ऑफ रहने वाला है। फीस स्ट्रक्चर आपने जान लिया है। अब अगला सवाल मेरा समीर से ये है कि आप बच्चों को बताइए, जो भी बच्चे एडमिशन थोड़े कम मार्क्स है, ज्यादा जूझ रहे हैं, भाई देखो बड़े अच्छे मार्क्स वालों को टेंशन नहीं होता। समीर तेरे को पता है सच में ना, कि हम जब हाँ काउंसलिंग के मीटिंग में, गूगल मीटिंग में भी यही बात करते थे कि भाई ज्यादा मार्क्स वाले बच्चों को तो एडमिशन मिलेगा, उनको तो कोई लेने वाला है नहीं। कम मार्क्स वाले बच्चे हैं, उन गरीबों का कुछ हो जाए, अच्छा हो जाए, उनके बारे में कुछ बताइए, क्या कहना चाहते हो? तो आईसीआर के ऊपर तो सबसे पहले भरोसा रखना है हमें, क्योंकि लास्ट राउंड तक 4 राउंड देते हैं, उसके बाद मॉप अप राउंड भी देता है आईसीआर। और अगर हम लास्ट राउंड तक पेशेंस बनाए रखे तो अच्छा ही कोर्स मिलता है। मैंने तो खुद ऐसा ऐसा फील किया अपने खुद से, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। वही ना कि रखो हौसला, हाँ वो मंजर भी आएगी, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अगर तुम्हारा बिल्कुल हार्डवर्क है तो मिलेगा। बिल्कुल सर। तो पेशेंस तो रखना है, चाहे मार्क्स कम हो, और स्पेशली एग्री कैपिटल के ऊपर भरोसा रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बच्चों को गुजरात एग्री इसमें आपके सरदार कुशीनगर दंतेवाड़ा में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए कुछ पर्सनल ओपिनियन है जो आप शेयर करना चाहते हैं, वो शेयर करिएगा। गुजरात में आना है तो यहाँ पे एक तो पहली बात है, पहला एडवांटेज है कि यहाँ पे रैगिंग वैगिंग का खतरा नहीं होता है, और सीनियर्स जो होते हैं बड़े फ्रेंडली होते हैं। इसके अलावा मेरा जो यूनिवर्सिटी है एसडीएयू, स्पोर्ट्स के हिसाब से और कल्चरल एक्टिविटीज़ के हिसाब से बहुत आगे है। आई मीन बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब कंपेरिजन में देखा जाए तो अगर आप स्पोर्ट्स लवर या फिर डांस वांस कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस कॉलेज को अपने चॉइस फिलिंग में भरे। इसके अलावा जो पढ़ाई का सेक्शन है, स्टडी सेक्शन है, प्रैक्टिकल सेक्शन है, वो भी अच्छा है। और आ, ऐसे तो ओवरऑल सही है कॉलेज। प्लेसमेंट के बारे में कुछ बताएंगे बच्चों को? ये बड़ी वो मतलब नहीं, प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट। प्लेसमेंट तो खास है नहीं, ऐसे देखा जाए तो आपको कंपटीशन बेसिस पे ही देखा, कंपटीशन हाँ वो एग्जामिनेशन है, देखने में। स्टेट यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है, इस यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम नहीं है, सब स्टेट यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है। हमने देखा था गुजरात के नवसारी आनंद जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज में भी कोई खास प्लेसमेंट है नहीं, ठीक है। और स्टेट यूनिवर्सिटी हर जगह का यही दिक्कत है कि आप आउट ऑफ कैंपस जाके प्लेसमेंट ले सकते हो। बड़े यूनिवर्सिटीज में कंपनी है वो बिल्कुल आते हैं, लेकिन यहाँ बेसिकली आपको बहुत कम ही है, स्टार्टिंग यही 4 लाख 5 लाख तक के प्लेसमेंट मिलते हैं, ये सुनने में बच्चों से आया है। तो ये था। और कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने पॉइंट छोड़ दिया जो आप बताना चाहते हैं? सर ओवरऑल तो आपने सब कुछ कवर कर ही लिया, और बस यही था अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ। इतने कम टाइम में इतनी सारी बातें, बहुत कुछ। सर बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह सारा निचोड़ है, बहुत जल्दी निकाल दिया हमने यार ये एक यूनिवर्सिटी का। और बच्चों को भी इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आया होगा। भाई एग्री कैपिटल के साथ में अगर कोई बच्चा जुड़ा है तो भरोसा रखिए, कम मार्क्स में भी डेफिनेटली आप अच्छे कॉलेज में जाओगे, ठीक है। बिलीव रखो, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। समीर एक अच्छा लड़का था, पेशेंस बना के आपको रखना पड़ेगा तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारी यूनिवर्सिटी के बारे में समीर आपने चीजें बताई है, और आई थिंक सब बच्चों को समझ गए होंगे। आने वाले जूनियर्स को कुछ बोलना चाहोगे? वेलकम है पहले तो उनका, हम भी इंतजार कर रहे हैं, वो भी इंतजार कर रहे होंगे आने के लिए। तुम और किसका इंतजार कर रहे हो, रैगिंग का? नहीं रैगिंग तो सर नाम नहीं ले सकते इधर। अच्छा। मतलब इतना इतना अच्छा इन्वायरमेंट रहता है। पर्सनली मेरे सीनियर जो होते हैं मेरे रूम में आ जाते हैं कभी बात करने, उनका फ्रेंडली बिहेवियर होता है। और वो जो होते हैं हमेशा मतलब कि ऐसा नहीं सोचते उनको पीछे करे, वो हमेशा चाहते हैं कि जैसे स्पोर्ट्स में है तो उनके स्पोर्ट्स में आगे लाना है जूनियर्स को, ऐसा ही उनका माइंडसेट होता है। बढ़िया, तो बहुत अच्छे से सारी चीजें कवर की है। बाकी मिलेंगे एक नई यूनिवर्सिटी और नए एपिसोड के साथ में। थैंक यू समीर, आपने ये टाइम दिया और बहुत कम समय में ये सारी चीजें बता दी, उसके लिए फिर से एक बार थैंक यू। थैंक यू सर, पहले तो आपको भी थैंक यू सर प्लेटफॉर्म में जगह देने के लिए। और प्लेटफॉर्म आपका ही है भाई, हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, पहले भी बोलता था, अभी भी बोल रहा हूँ। आपको बहुत कुछ चीजें आगे एग्री कैपिटल पर देखने को मिलेगी। सारे बच्चे एग्री कैपिटल के साथ में एग्री कैपिटल का एक बार पार्ट जरूर बने। सभी को इस यूनिवर्सिटी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक, और अपने आगे आने वाले कॉलेजों के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल भाई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।